आतंक का नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही देश की छवि मन मस्तिष्क में उभर आती है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पाकिस्तान बर्बादी के दौर से गुजर रहा है, वहां महंगाई चरम पर है, जनता का हाल बेहाल है, लेकिन इसके बाद भी वो आतंकवाद को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। परंतु विडंबना तो देखिए, जो पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पालता पोसता रहा है, वही अब भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर उपदेश देने चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अपने जवाब से एस जयशंकर ने होशियारी दिखा रहे पाकिस्तानी पत्रकार की सबके सामने धज्जियां उड़ा दी। वैश्विक मंच पर एस जयशंकर ने दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को लताड़ लगाई है, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। तो फिर भला पाकिस्तान किस खेत की मूली है? एस जयशंकर की बेबाकी की पूरी दुनिया कायल है। जब वो भारत का नेतृत्व करते हुए वैश्विक मंचों पर बोलते हैं तो वहां सन्नाटा पसर जाता है और हर कोई उनके वक्तव्यों को शांतिपूर्वक सुनता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फिर से अपनी बेबाकी से दुनिया को अपना मुरीद कर दिया है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से आतंकवाद को लेकर एक प्रश्न पूछा, जिसका उन्होंने कुछ ऐसे उत्तर दिया कि उसे पाकिस्तान हमेशा हमेशा याद रखेगा। दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद के आरोपों से बचने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है। इसी क्रम में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से ही आतंकवाद पर प्रश्न पूछा कि भारत कब आतंक को समर्थन देना बंद करेगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि दक्षिण एशिया कब तक आतंक झेलेगा? दक्षिण एशिया कब तक नई दिल्ली, काबुल, पाकिस्तान से आतंकवाद को देखता रहेगा? कब तक युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगी? पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ी ही चतुराई से अपने इस प्रश्न में आतंकवाद फैलाने वाली की लिस्ट में न केवल नई दिल्ली को शामिल किया, बल्कि इसे सबसे ऊपर रखा। इसके बाद पत्रकार को जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा, उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती ही बंद कर दी। एस जयशंकर ने कहा कि आप ये सवाल ही गलत मंत्री से पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको पाकिस्तान के मंत्री ही बता देंगे कि वे कब तक आतंकवाद का खेल जारी रखेंगे। साथ ही जयशंकर आगे ये भी बोल पड़े कि दुनिया बेवकूफ नहीं है, ये तेजी से आतंकवाद में शामिल देशों, संगठनों पर नजर रखती है। मेरी सलाह है कि आप ठीक काम करें और एक अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करें। इसके साथ ही एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के हालिया आरोपों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से जुड़ा एक दशक पुराना किस्सा पाकिस्तान को याद कराया। जब हिलेरी पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तब उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा था कि आप अपने घर के आंगन में सिर्फ ये सोचकर सांप नहीं पाल सकते हैं कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे, वे उन लोगों को भी काटेंगे जिन्होंने उन्हें पाला है। बता दें कि हाल ही में हिना रब्बानी खार ने आरोप लगाया था कि आतंकवाद का इस्तेमाल भारत से बेहतर अन्य किसी देश ने नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान को आदत हो गई है भारत के हाथों बेइज्जत होने की। पाकिस्तान हर बार भारत से भिड़ने की भूल कर बैठता है और फिर रोते बिलखते हुए भाग जाता है। ऐसा अनेकों बार हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान जैसा बेशर्म देश भला आपको कहां ही देखने को मिलेगा। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था, जिसके बाद एस जयशंकर ने करारी फटकार लगाते हुए कहा था कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा था, जिसने अपने पड़ोसी के संसद पर हमला किया, वो UN जैसे शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने के काबिल नहीं है। पूरी दुनिया में आतंकवाद पर अपनी घोर बेइज्जती करा चुका पाकिस्तान अब आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को गोल मोल घुमाने का प्रयास कर रहा है। वो उल्टे भारत पर आतंकवाद का इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगा रहा है, लेकिन आतंकवाद के लिए जन्नत बन चुके पाकिस्तान की सच्चाई से पूरी दुनिया अब वाकिफ हो गई है। पाकिस्तान में आतंकवाद का इतना जाल फैला चुका है कि वो चाहकर भी उससे नहीं निकल पाएगा।